वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग खड़े हैं मार्च 2023 में। मैं ये डेट क्यों बोल रहा हूं? द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट जो भी पर्सन जो टेक के बारे में एंथुजियास्ट है, जिसको पता है कि टेक के दुनिया में अभी क्या चल रहा है, सबको पता है कि मार्च 2023 को डिसाइड किया गया था गूगल की तरफ से गूगल बर्ड लॉन्च होने में। अब ये लॉन्च क्या है, नहीं है, टोटल क्या है, सब कुछ आपको आज बताएंगे इसी एपिसोड में। मगर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एपिसोड देखना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसा बना सकूं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या मेन मुद्दा। गूगल बर्ड को लेकर बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है कि गूगल बर्ड क्या है। हम लोग का जो सेकेंड पॉइंट है कि ऑलरेडी हम लोगों के पास गूगल सर्च इंजिन है जो कि 93% सर्च ऑल ओवर वर्ल्ड का यूज़ करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी सर्च होता है 93% जो है वो गूगल से होता है। तो फिर जाके गूगल को क्या ज़रूरत पड़ा अचानक से ये बर्ड लॉन्च करने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गूगल बर्ड को कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है फीचर्स ऑफ ब्रैड। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द बेस्ट, गूगल बर्ड या फिर चैट जीपीटी। पहला क्वेश्चन पे आता है व्हाट इज़ गूगल बर्ड। तो मैं बताना चाहूँगा आपका, ये एग्जैक्टली एक चैट बोट है। चैट बोट मतलब जहाँ हम लोग चैट करते हैं, चैट आपका ऑटोमेटिक रिप्लाई देता है। मगर ये कोई नॉर्मल चैट बोट नहीं है, ये एक सिंपल एआई से कनेक्टेड है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब चैट बोट को कनेक्ट किया जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो आप अगर चैट जीपीटी यूज़ किए आपको पता ही है। मगर गूगल में इसमें क्या डिफरेंस रहेगा यही बताऊंगा आज। गूगल का मेन जो है, ये जो चैट बोट है ये आपका लैम्डा प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, ये मॉडल यूज़ किया गया है गूगल बर्ड को बनाने में। जिससे क्या होता है, अगर आप चैटबॉट में जाके कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली वो आंसर जो है कन्वर्सेशन की तरह आपके सामने आता है, ना कि आपको ऐसा कोई रिडायरेक्ट किया जाता है या फिर सिर्फ जो डेटा पुट है वो। गूगल हमेशा जो लैम्डा का यूज़ किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो आपको एक अनोखा आंसर देगा। साथ ही साथ अगर आपका आंसर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप लोगों के पास ऑप्शन भी रहेगा कि दूसरा आंसर क्रिएट करने में। और टाइम टू टाइम ये आंसर वेरी भी करेगा। आगे जाके जो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा सोर्सेज जो अवेलेबल होगा, उसी तरह ये आपका आंसर क्रिएट करके आपके सामने नया आंसर देने का कोशिश करेगा। जैसे मैंने बोला कि इसका सबसे अच्छा चीज़ है ये कन्वर्सेशन के तरह आपके सामने आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी रोबोट से बात करें या फिर कोई अलग से बात करें। आपको लगेगा मैं कोई इंसान आगे जाके बैठा है, आपको ऑपोजिट में, वो आपका जो भी क्वेरी है या क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहा है और आपको रिडायरेक्ट कर रहा है वही। इससे आगे जाके आपका जो काम है बहुत ईजी हो जाए। हम लोग का जो सेकेंड पॉइंट है कि ऑलरेडी हम लोगों के पास गूगल सर्च इंजिन है जो कि 93% सर्च ऑल ओवर वर्ल्ड का यूज़ करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी सर्च होता है 93% जो है वो गूगल से होता है। तो फिर जाके गूगल को क्या ज़रूरत पड़ा अचानक से ये बर्ड लॉन्च करने में। तो उसमें मैं आपको बताऊं, द मेन रीज़न इज़ चैट जीपीटी। अगर आपको पता है तो नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कनेक्टेड चैटबॉट है जो आपको सब कुछ आंसर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में कैसे काम होता है। अभी अगर आप कोई भी आपको गूगल में एक सर्च करते हैं कि आई वांट टू सेट अ क्वेश्चन पेपर फॉर सेकंड स्टैंडर्ड, तो गूगल आपको रिडायरेक्ट करेगा कोई भी कोचिंग क्लास का साइट में या फिर कोई भी टीचर का अपना वेबसाइट में जहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है या नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर चैट जीपीटी में आप जाके लिखते हैं कि आई वांट टू सेट अ क्वेश्चन, चैट जीपीटी कैन यू जस्ट सेट मी अ क्वेश्चन फॉर सेकंड स्टैंडर्ड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चैट जीपीटी आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के देगा जो भी सब्जेक्ट आप प्रेफर करेंगे या फिर जैसा आपका इनपुट रहेगा। तो ये है दोनों में डिफरेंस। आपको जैसे पता ही है कि चैट जीपीटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से फंडेड है। ऑन द अदर हैंड गूगल जो है दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट इन सर्च इंजिन बिजनेस। तो दोनों में हमेशा ही हम लोग को पता है ये दोनों जो टेक जायंट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल कर रहा है और दोनों में एक हल्का सा फाइट रहता ही है। और इसीलिए हम लोग बेनिफिटेड होते हैं क्योंकि इसलिए इनोवेशंस जो है वो जल्दी हम लोग के सामने आता है। इंसान और भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। टेक का जो वार है वो हमेशा जाके इंसान का बेनिफिट ही लाता है। तो द बेस्ट थिंग इज दैट अगर चैट जीपीटी इतना आगे चला गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गूगल रुक नहीं सकता था। 6 साल पहले से ही गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा रिसर्च वर्क कर रहा था, साथ ही साथ उसको डेवलप भी कर रहा था। अभी भी अगर आप देखा जाए तो एग्जैक्टली गूगल बर्ड का जो ट्रेनिंग है वो अभी भी चल रहा है स्टिल नाउ। हो सके ये एट द एंड प्रोसेस में है या फिर ऐसा है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस भी हो सकता है क्योंकि जितना भी डेटा है आपको पता है हमेशा रोज हर
पॉइंट एवरी पॉइंट में कुछ ना कुछ डेटा इनपुट होता ही रहता है। तो चैट जीपीटी को जो है वो एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्टेड होगा, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग से। ऑन द अदर हैंड गूगल का तो अपना खुद का ही सर्च इंजिन है, उससे ब्राइट कनेक्टेड हो जाएगा। तो डेटा एक्सेस दोनों के पास अलग अलग रहेगा और वही डेटा एक्सेस करके दोनों अलग प्रोसेस से हम लोगों के लिए एक बेस्ट आंसर ला के देगा। हम लोग यूज करने के बाद ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इसका आंसर किसका आंसर ज्यादा सही है हम लोग का वही पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गूगल बर्ड को कैसे यूज करें, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं है ये कैसे किया जाता है। तो इसका कुछ स्टेप्स है, तो चलिए मैं आपको स्टेप्स वाइज इसको बता देता हूँ। गूगल सर्च इंजन का जो सर्च बॉक्स है उसके बगल में ही आपको चैट बॉक्स का एक ऑप्शंस मिलेगा। उस ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, फिर अपना जो क्वेरी है या फिर जो कोई भी क्वेश्चन है वहाँ आप लिखिए एक एक करके। एक साथ सब आंसर नहीं होगा, जस्ट जो फर्स्ट क्वेरी है उसको पहले लिखिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। चैटबॉट जो है जितना भी डेटा उसके एक्सेस में है, जितना भी उसका ट्रेनिंग हुआ है, उस हिसाब से वो आपके लिए एक बेहतरीन आंसर ढूंढ के आपके सामने बस कुछ ही सेकेंड्स में ला के खड़ा कर देगा। अगर आपको ये आंसर पसंद है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा सा अलग आंसर देखने जाऊँगा तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि फिर से एक आंसर लेने के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन यूज द गूगल ब्रैड। वही प्रोसेस है जिससे आप अपना गूगल ब्रैड को यूज कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं और अपना जो क्वेरी है उसका एक सही आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है फीचर्स ऑफ ब्रैड। ब्रैड में ऐसा क्या क्या फीचर्स है जिसके लिए हम लोग इतना पागल हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स। ब्रैड का सबसे बड़ा फीचर्स जो है ये एआई बेस्ड है। ये पहले जैसा नहीं रहा कि सर्च इंजन में जो सिर्फ मतलब सर्च होगा और वो डेटा अपने पास आ जाएगा। ये एआई बेस्ड है, इसीलिए आपके पास जो आंसर आएगा चैटबॉट की तरफ से आपको लगेगा ये कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई उस साइड में शायद कोई और बैठा है जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी वो आपको एक आंसर कंस्ट्रक्ट करके आपको दे रहा है। और वो आंसर देने में वो गूगल का जो पूरा डेटाबेस है वो पूरा डेटाबेस यूज कर रहे हैं विद द बेस्ट नॉलेज अंडर ट्रेनिंग जो ब्रैड का अभी तक हुआ है। वो मेमोरी यूज करने के बाद वो आंसर आपके पास आ रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर आपको चैट बोर्ड का जो आंसर वो अगर पसंद नहीं आया या फिर अगर आप दूसरा ढंग से इसको जानना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप उसको फिर से पूछे वही सेम क्वेश्चन, वो आपको अलग प्रोसेस से ये सेम आंसर या फिर अलग आंसर क्रिएट करके आपके सामने दे दे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग में क्या होता है, एआई अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, अपने आप का जो नॉलेज है या फिर जो डेटाबेस है उसको भी अपग्रेड करता रहता है। हो सके आज जो क्वेश्चन आप पूछे 2 महीने बाद अगर जाके आप पूछेंगे तो उस क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं आएगा, उससे भी काफ़ी अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है क्योंकि हर टाइम में ये एआई जो है ये इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही साथ ये ग्रो कर रहा है। अगर एआई ग्रो कर रहा है तो इसका जो आउटपुट है वो हम लोग ही यूज़ करेंगे और आगे जाके ये हम लोग का जो भी लेटेस्ट अपडेट है एज पर द लेटेस्ट अपडेट ये परफॉर्म कर। जो पॉइंट है वो है कि अगर आपको एक आंसर एक बार में पसंद नहीं आता है तो आप फिर वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आपको अलग आंसर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू जो भी बेस्ट है आप उसको पिकअप कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आपका क्वेरी को रिजॉल्व करने में। जो फीचर्स है हम लोग बोल रहे हैं चैटबॉट, हम लोग बोल रहे हैं सर्च इंजन, इतना बड़ा सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिंपल आंसर नहीं होगा। कोई भी क्वेरी हो, ये कोई एक सिंपल क्वेरी हो, कोई एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, हर तरह का क्वेश्चन का आंसर यही चैटबॉट से आपको मिल जाएगा। आगे जाके आपका काम अगर छोटा भी है या फिर बड़ा भी है, ये चैटबॉट आपको आपके मतलब जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आंसर क्रिएट करके आपके सामने ला के खड़ा कर देगा। इससे आपका सब कुछ क्वेरी या सब कुछ जो भी जानना है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेरी है कि कौन अच्छा है, चैट जीपीटी या फिर गूगल ब्रैड। ये आंसर हम लोग अभी आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये आप खुद ही जान पाएंगे जब आप यूज़ करेंगे। जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ऑन द अदर हैंड दीज आर द सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। यहाँ खुद ये लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेजेबल कर रहा है। तो कब कौन आगे निकल जाए, कब कौन पीछे पड़ जाए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इन लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें। साथ ही साथ आगे आपको पता है कि रिसेंटली चैट जीपीटी का 4 वर्जन लॉन्च किया है जो ऑलरेडी मतलब कोई भी पिक्चर से रीड कर सकता है या फिर उसमें क्या लिखा है या फिर उसमें क्या है वो डेटा भी इंपोर्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको रिप्लाई देता है। ऑन द अदर हैंड गूगल ब्रैड जो है वो गूगल का इतना बड़ा जो डेटाबेस है पूरा यूज़ कर रहा है, उसके बाद जाके आपको आंसर देगा। तो आप सोच ही सकते हैं दोनों ही शेयर है। अब 2 शेयर में कौन आगे निकल जाएगा ये बोलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उस दिन जाने दीजिए, आप यूज़ कीजिए, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कौन आगे जाएगा ये आप भी पता चल जाएगा आपको।
जैसे मैंने बोला कि मार्च 2023 में गूगल का ब्रांड लॉन्च होने वाला है, तो होपफुली ये रिसेंट मतलब कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो जब भी ये लॉन्च होगा तब एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अभी तक जो डेट मतलब पता चल रहा है वो है मार्च 2000, जो कि इस महीने में ही होने वाला है। कब होने वाला है डेट अभी गूगल की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं है। एज सुन एज गूगल विल कंफर्म इट, आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो के अलावा भी मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाए चैट जीपीटी के ऊपर, जो वर्ल्ड में टेक वार हो रहा है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप हो रहा है उनके ऊपर। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ भी ऐड किया है आपके लाइफ में तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इससे मुझे हेल्प मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।